स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज हम लोग सूचक के बारे में जानेंगे। सूचक से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको मात्र करने सूचर्स में, इससे बाहर आपको नहीं आने वाला। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर फर्स्ट ईयर का हमारा प्रमोट होगा डी फार्मा या फिर एग्ज़ाम होगा। तो देखो बच्चों, आप देखो पिछले साल यूपी बोर्ड में तो प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन हर बार ये रणनीति नहीं अपनाई जा सकती। इसीलिए आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसे ही कॉलेज खुलेगा उसके 25 दिनों के अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि एग्ज़ाम के जरिए ही आपका पैमाना तय होता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। और चूँकि ये मेडिकल फील्ड से जुड़ा विषय है, तो इसमें अगर बिना पढ़े आप एग्ज़ाम पास होगे तो सोचिए कि अगर आपके द्वारा गलत दवाई दे दी गई किसी मरीज़ को तो उसकी जान जा सकती है। इसीलिए पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी। आपको कम से कम बेसिक नॉलेज रखना होगा। पूरे डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन कम से कम इतना तो जानना होगा कि कौन सी दवाइयाँ हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके सेफ्टी पैरामीटर कौन कौन से हैं, ताकि किसी मरीज़ की जान ना जा पाए। इसीलिए कम से कम बेसिक नॉलेज के लिए आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा, और एग्ज़ाम आपका उतना मुश्किल नहीं होगा। मेरे बताए गए जितने क्वेश्चन हैं, मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट से जुड़े। तो सारे उन क्वेश्चनों को जब आप कर लोगे तो इससे बाहर नहीं आने वाला और आसानी से आप पास हो जाओगे। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे करके पास किए हो। तो आपकी भी अंदर से जो एक मोरल वैल्यू है वो बढ़ी हुई रहेगी कि हम ऐसे ही प्रमोट नहीं हुए हैं, हमने एग्ज़ाम पास करके, एग्ज़ाम को पढ़ करके पास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूचर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सूचर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सूचर्स, गिव यूजेस। यानी कि सूचर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसके इस्तेमाल क्या है। तो देखो दोस्तों, सूचर्स एक प्रकार के स्टेराइल थ्रेड और फाइबर होते हैं जिनका इस्तेमाल टिश्यू को सीने, स्टिचिंग और स्विंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब सर्जरी होती है तो हमारे टिश्यू ऊतकों को सीना पड़ता है, स्किन को सीना पड़ता है, स्टिच लगाना पड़ता है, तो उनमें जो थ्रेड का इस्तेमाल होता है उसे ही सूचर्स कहा जाता है। आइए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सूचर्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये स्टेराइल होने चाहिए। स्टेराइल का मतलब होता है शुद्ध, उसमें किसी तरह के जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। ये नॉन इरिटेंट होना चाहिए, मतलब उत्तेजना पैदा करने वाला नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि जो थ्रेड का इस्तेमाल किया गया उसके बाद खुजली होने लगी उस स्थान पर या जलन होने लगा, ऐसा प्रॉपर्टी उसमें नहीं होना चाहिए। इनकी मोटाई कम से कम होनी चाहिए। इनमें काम के लायक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यदि ये गलने वाला है तो इनके गलने का टाइम मालूम होना चाहिए। यह सिर्फ एक बार प्रयोग में होने वाला होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। सूचर्स का पहला इस्तेमाल है कि इनका इस्तेमाल ऊतकों, टिश्यू को सीने या स्विंग में किया जाता है। ये तो डेफिनेशन में ही बता दिया गया था आपको। दूसरा, स्किन और प्लास्टिक सर्जरी में नायलॉन सूचर का इस्तेमाल किया जाता है। हर्निया के ऑपरेशन में कैंगरू टेंडस सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल सर्जरी के लिए मेटेलिक सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, डिफाइन सर्जिकल सूचर्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। यानी सर्जिकल सूचर्स क्या होते हैं, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो सर्जरी के समय स्किन टिश्यू को स्टिचिंग या स्विंग करने के लिए जो स्टेराइल थ्रेड इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्जिकल सूचर्स कहा जाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात भी कर ले तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर्स इस प्रकार हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो है इसका एडोरेबल सूचर्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्टेराइल कॉट और दूसरा होता है स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूसेंट कॉलन सूचर्स, और दूसरा है नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स। देखिए, एब्जॉर्बल का मतलब हुआ कि जो आपका स्किन उसे एब्जॉर्ब कर ले, अंदर ही अंदर गला दे, और नॉन एब्जॉर्बल का मतलब हुआ कि जो स्टिच हुई है उसमें जो थ्रेड का इस्तेमाल किया गया उसको कुछ समय के बाद निकालना पड़ता है। अगर वो नहीं निकाला जाएगा तो पक जाता है। तो एब्जॉर्बल के 2 प्रकार हैं, एक होता है स्टेराइल कॉट और दूसरा होता है स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूएंट कॉलन सूचर्स, और दूसरा है नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स। तो इनमें आते हैं फाइबर, जिसके एग्जांपल है सिल्क और कॉटन। दूसरा होता है स्टेराइल लिनन सूचर्स, एग्जांपल है इसका मसलिन। तीसरा होता है स्टेराइल पॉलीमर्स सूचर्स, इसके एग्जांपल है नायलॉन। और चौथा है स्टेराइल पॉलिएस्टर सूचर्स, इसके एग्जांपल है टेरिलीन। और पांचवा है स्टेराइल स्टेनलेस एंड सिल्वर सूचर्स, इसके एग्जांपल है मेटल स्प्रिंग्स। और एक और प्रकार है सूचर्स का, सर्जिकल सूचर्स का, वो है हेमोस्टिक सूचर्स।
हेमोस्टैटिक सूचर्स, इसके दो प्रकार हैं, एक है ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज और दूसरा है एब्जॉर्बल जेलेटिन स्पंज। तो ये सूचर्स के दो क्वेश्चन थे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सुझाव अपने जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। और भी जो भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का वीडियो मैंने इसी तरह से तैयार करके रखा है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जा करके या प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। आपके फेल होने का डर बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।